Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes of NPS. Dear students, we have started our April syllabus. Today we will start our lesson number 4, Rainbow. Kindly students open your books. Lesson number 4, Rainbow. Lesson number 4, Rainbow. R-A-I-N-B-O-W, Rainbow. What is the meaning of rainbow? Dear students, the meaning of rainbow, कोसो कज़ा. देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्सर बारिश के बाद ये देखी होगी, धनक भी बोलते हैं इसको और कोसो कज़ा भी बोलते हैं. बहुत सारे बच्चों ने यकीनन बारिश के बाद ये 7 रंग जो हैं आसमान पर ज़रूर नमूदार हुए देखे होंगे. अब सवाल ये है कि ये कोसे कज़ा क्यों बनती है. देखिए प्यारे बच्चों, जब बारिश हो रही होती है, बारिश के दौरान अगर धूप भी निकले, धूप की जब रोशनी होती है बारिश के कतरों के दरमियान में से जब गुजरती है तो आसमान पर धनक बन जाती, कोसो कज़ा बन जाती है, यानी कि ये रेनबो नमूदार हो जाती है. और जब कोई शख्स इसको देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, दिल खुश होता है जब हम इसको देखते हैं आसमान पे. और इंसान सोचता है कि ये इतने सारे कलर्स जो हैं, जो रंग हैं आसमान पर, कहाँ से आ गए. तो बेसिकली ये सूरज की रोशनी जब बारिश के कतरों में से गुजरती है तो आसमान पर 7 रंग नमूदार हो जाते हैं, जिसे रेनबो बोलते हैं. तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई हैव, ये शॉर्ट फॉर्म है हैव की, वी ई हैव. जब किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसको कंट्रैक्शन बोलते हैं. आई हैव गॉट अ रेनबो, आई हैव गॉट अ रेनबो above my bed. I have got a rainbow above my bed. Above mean ऊपर. I have got a rainbow above my bed. The first of its color is bright red. अभी bright, B-R-I-G-H-T, bright का मतलब होता है चमकदार, ठीक है. B-R-I-G-H-T, bright red, यानी कि धनक में जो कोसो कज़ा में सबसे पहला कलर है वो खूबसूरत चमकता हुआ लाल रंग है. देन कम्स COMES कम्स, देन कम्स COMES कम्स ऑरेंज. उसके बाद कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर आया है. देन कम्स ऑरेंज, देन येलो. उसके बाद कौन सा, पीला, YELLOW, येलो. एंड ग्रीन. और उसके बाद कौन सा, सब्ज कलर, GREEN, ग्रीन. देन कम्स ऑरेंज, देन येलो एंड ग्रीन. द लवलीस्ट कलर आई हैव एवर सीन. लवलीस्ट का मतलब होता है बहुत प्यारा, LOVELIEST, लवलीस्ट. द लवलीस्ट कलर्स आई हैव एवर सीन, यानी कि इतने खूबसूरत रंग जो मैंने पहले कभी नहीं देखे. इसको रिपीट करते हैं. आई हैव गॉट अ रेनबो अबव माई बेड. द फर्स्ट ऑफ इट्स कलर इज ब्राइट रेड. देन कम्स ऑरेंज, देन येलो एंड ग्रीन. द लवलीस्ट कलर्स आई हैव एवर सीन. नेक्स्ट कम्स ब्लू, ठीक है. नेक्स्ट कम्स ब्लू. उसके बाद अगला जो है वो नीला है, नीला कलर आता है. लाइक द ब्लू ऑफ द सी, जैसे कि समुंदर का कलर होता है ना, नीला समुंदर का कलर जैसा होता है. नेक्स्ट कम ब्लू लाइक द ब्लू ऑफ द सी. इंडिगो एंड वॉयलेट आर अदर्स आई सी. अब इंडिगो कौन सा कलर होता है, इंडिगो होता है गहरा नीला. अब ऊपर जो ब्लू कलर का जिक्र किया गया है वो है ब्लू ऑफ द सी, यानी कि समुंदर जैसा नीला, यानी कि हल्का नीला, ठीक है, जिसे स्काई ब्लू बोला जाता है. लेकिन जो इंडिगो होता है ये गहरा नीला होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नीला होता है. INDIGO, इंडिगो. INDIGO, इंडिगो, गहरा नीला. एंड वॉयलेट यानी कि बनफशी, VIOLET, बनफशी, BIOLET, वॉयलेट, बनफशी. आर अदर्स आई सी, ठीक है. नेक्स्ट कम्स ब्लू लाइक द ब्लू ऑफ द सी. इंडिगो एंड वॉयलेट आर अदर्स आई सी, यानी कि स्काई ब्लू के बाद गहरा नीला और बनफशी कलर भी जो है वो मैंने देखे. When the sun comes,
व्हेन द सन कम्स आउट थ्रू द फॉलिंग रेन, यानी कि जो सूरज की जो रोशनी है गिरती हुई बारिश के दरमियान में से गुजरती है। माई रेनबो मेक्स अ कलर्ड आर्च अबव द काउंटर पेन। ठीक है, माई रेनबो मेक्स अ कलर आर्ट। आर्ट जो होता है जैसे ये गुलाई में है ना, ये इसको आर्ट अबव द काउंटर पेन, यानी कि मेरी खिड़की के बाहर एक बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं आप बो, झुकना, जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो के साथ बो का मतलब झुकना मेन जो इसका बेसिक मीनिंग होता है। तो जैसे ऐसे गोलाई में होता है ना, इसको आर्क बोलते हैं। जैसे आप मैथमेटिकल करते हैं तो उसमें भी आप प्रकार के ज़रिए एक आर्क लगाते हैं ना, तो ये इस शेप में होती है ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है आप देखिए रेनबो इसी शेप में है। तो वो कहता है कि जी मेरी खिड़की के बाहर जो है एक इस तरह की एक आर्क बन जाती है। रेनबो रेनबो कम अगेन सून। ठीक है, यानी कि कोसो कज़ा जल्दी ही दोबारा आना। रेनबो रेनबो कम अगेन सून। शाइन ऑन माई बेडरूम, यानी कि वो जैसे आपने स्टार्ट में पढ़ा था ना, आई हैव गॉट अ रेनबो अबव माई बेड, यानी कि जैसे एक सीन आप मंजर ले लेना कि मैं सोया हुआ हूँ, अपनी बेड पर सोया हुआ, और मेरी खिड़की से जब मेरी बाहर नज़र पड़ती है तो मुझे एक रेनबो नज़र आती है, जो कि मुझे महसूस होता है कि बिल्कुल मेरे ऊपर है, मेरे बेड के ऊपर है। तो लास्ट पे भी यही कहा जा रहा है, शाइन ऑन माई बेडरूम, यानी कि बिल्कुल इसी तरह का मंजर दोबारा बनाना और मेरे कमरे में चमकना। टिल द कमिंग ऑफ द मून, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेड के ऊपर रेनबो बनी हुई है, या टिल द कमिंग ऑफ द मून। ठीक है, शाइन ऑन माई बेडरूम टिल द कमिंग ऑफ द मून, या जब तक रात नहीं हो जाती तब तक तुम, यानी कि धनक जो है चमकती रहना, ताकि मेरे कमरे में तुम्हारी रोशनी जो है वो खूबसूरत रोशनी आती रहे। इसको रिपीट करते हैं। लेसन नंबर 4, रेनबो कोसो कज़ा। आई हैव गॉट अ रेनबो अबव माई बेड। द फर्स्ट ऑफ इट्स कलर इज ब्राइट ब्राइट रेड, then comes orange, then yellow and green, the loveliest colors I have ever seen. Next comes blue, like the blue of the sea. Indigo and violet are others I see. When the sun comes out through the falling rain, my rainbow makes a colored arc above the counter pane. Rainbow, rainbow comes again soon, shine on my bedroom टिल द कमिंग ऑफ द मून। ये हमारी जो रीडिंग है इसकी लेसन 4 की कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 19, ये अगला वाला पेज है। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि प्यारे बच्चों ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये जंबल अप वर्ड्स हैं। ये देखें, जैसे LUBE ये आगे पीछे हैं, इनको आगे पीछे करके यानी कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो ख़राब की गई, गलत करके इसको लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, हमने इसको रीअरेंज करना है। ये जंबल अप वर्ड्स हैं। जंबल अप वर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो है स्पेलिंग्स जिनके आगे पीछे कर दिए जाएँ उनको जंबल अप वर्ड्स बोलते हैं। तो ये जंबल अप वर्ड्स हैं जिनको हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, LUBE ब्लू, इसका सही जो है वो है BL। नीचे बेटा इस तरह से आप एक लाइन लगा लें, एक लाइन लगा के तो इस तरीके से आपने जी। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट वर्ड है वो है ब्लू, BLUE ब्लू। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, RIOWNAB। अब ये जंबल अप वर्ड है, इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये बनेगा रेनबो। अब ये नीचे जैसे मैंने आपको बताया आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो करेक्ट वर्ड है वो आपने नीचे लिख देना। अब जैसे ये देखें RAIN रेन, BOW बो, रेनबो, ये इसको हमने अरेंज करके यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें ESE, ये इसका जो करेक्ट वर्ड है वो है SEE। अगर आपको ये तमाम वर्ड्स जो हैं आपको लेसन में से भी मिल जाएंगे। SEE इसको अरेंज करके हम लिखेंगे C। उसके बाद देखें OAERGN, तो इसका करेक्ट है अरेंज जब हम इसको करते हैं तो ये बनेगा ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। नेक्स्ट देखें HISNE, तो इसका करेक्ट है शाइन, यहाँ हमने लिख लिया SHINE शाइन। इसको रिपीट करते हैं, ये जी है ब्लू,
रेनबो, सी, ऑरेंज एंड शाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखें relative pronouns. In English grammar, four words who, whom, which and that are called relative pronouns. They always related a word of the main clauses. For example, यहाँ पे हमने सिर्फ जो relative nouns हैं उसको underline करना है। The boy who was standing there is my friend, ये हमने who को underline कर दिया। This is the teacher who is very kind to us, who को underline कर दिया। Next देखें The dog which barks at night is good, इसमें which को underline कर दिया। This is the book which you gave me, which को underline कर दिया। See this toy that I have brought for your brother, ये हमने that को underline कर दिया। अब next पेज हम ओपन करेंगे, पेज नंबर 20। Now complete the sentences with the help of who, which and that। अभी जो हमने noun पीछे पढ़े हैं उसी की मदद से हमने 3 वर्ड्स हमें दे दिए गए हैं, हु, विच एंड दैट। इन तीनों की मदद से हमने खाली जगह पूरी करनी है। दिस इज द पेन डैश आई गॉट एज अ प्राइज, दैट आई गॉट आएगा। द टीचर डैश टीच वेल इज वेरी रिस्पेक्टिव, इसमें आएगा हु, द टीचर हु टीच वेल। द डॉग डैश वॉज चेजिंग अ कैट, द डॉग विच वॉज चेजिंग अ कैट इज वेरी कनिंग। द ट्रीज एंड प्लांट्स डैश यू सी आर अवर फ्रेंड्स, द ट्रीज एंड प्लांट्स विच you see are our friends. The person dash visits this mosque, mosque बच्चों आपने अवॉइड करना है मॉस्क बोलने से और लिखने से, इसको हम मस्जिद बोलेंगे। The person dash visits this masjid appreciates it, the person who visits आएगा। ठीक है, अब ये आप ज़रा तवज्जो से देख लें। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में दैट आएगा, सेकेंड वाले में हु, थर्ड वाले में विच, फोर्थ वाले में अगेन विच एंड फिफ्थ एंड लास्ट वाले में हु। नेक्स्ट देखें बच्चों, नीचे है राइट ऑल द कलर्स ऑफ आर रिटन इन द पोइम विच इज़ योर फेवरेट कलर। यहाँ पे आपने कलर्स लिखने हैं जो कि आपको लेसन में मिले हैं और उसके बाद नीचे आपने बताना है कि कौन कौन सा। आप देखें कि इसमें कौन कौन सा कलर था, रेड था, येलो, ब्लू, इंडिगो और एक कलर और था ऑरेंज। ऑरेंज के अलावा वॉयलेट भी था, ऑरेंज। अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा, विच इज़ योर फेवरेट कलर। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने इन्हीं में से बताना है, वैसे आपने बताना है कि आपका फेवरेट कलर कौन है, कौन सा है। माई फेवरेट कलर इज़ पिंक। आप पिंक की जगह जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप लिख सकते हैं। फेवरेट FAVOURITE, फेवरेट। माई फेवरेट कलर इज़ पिंक। मेक अ पिक्चर ऑफ रेड रोज विथ 2 लीव्स, कलर द रोज एंड इट्स लीव्स। तो प्यारे बच्चों ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपने गुलाब का फूल ड्रॉ करना है 2 पत्तियों के साथ। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो लेसन नंबर 2 था रेनबो, इसकी हमने रीडिंग भी कर ली है और आज हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारे लेसन की समझ आ गई होगी और आप इसको घरों में हैं दोबारा से जो है रिवाइज भी कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।